हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एसएससी जीडी का डेट आउट हो चुका है, कब कब इसकी भर्ती होगा और कब कब इसकी रिटन होगा। 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम 2024 की लास्ट में होगा, दिसंबर में। 2025 के लिए आप लोग अभी से तैयार हो जाए। मैंने वीडियो आपको बना के दे दिया है वैकेंसी के ऊपर। अभी मैं बताता हूँ आपको कि इसकी जो पीएसटी फिजिकल टेस्ट, हाइट वेट चेस्ट कैसे क्या होना चाहिए ताकि आप तैयारी कर सकें। इसकी इस वीडियो में डाउट हम क्लियर कर देंगे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टाइल ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम इंस्टेंट अपडेट देते हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगा इसके बाद बेस्ट बुक्स की वीडियो आएगा, जो लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप उससे बाय कर सकते हैं। पहले देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पीईटी और पीएसटी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप, पीईटी और पीएसटी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब ये होता है जो हाइट वेट चेस्ट नापना को फिजिकल स्टैंडर्ड बोलते हैं कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड वो एक सोल्जर के जैसा है कि नहीं, मतलब एक सैनिक के जैसा है कि नहीं, वो नापा जाएगा, चाहे आप लड़की हो लड़का हो। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी, आपके अंदर वो ताकत है, आप जाके फौज में ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं कि आप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं सबसे पहला क्या आएगा, अगर हाइट ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो हाइट के लिए अगर फीमेल है आप 157 आपकी हाइट होना चाहिए, और अगर आप मेल है तो आपकी 170 मिनिमम हाइट आपका होना चाहिए। समझ गए। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ आपको SC ST कैंडिडेट के लिए हाइट की आपको छूट मिलता है, चाहे वो मेल के केस में हो या फिर फीमेल के केस में हो। अब ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल टाइप। अगर आप SC कैंडिडेट हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर फीमेल ST है तो 150, अगर मेल ST है शेड्यूल ट्राइब है तो 162.5 आपकी वेट है, हाइट है, तो ये चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हो और आप ST कैंडिडेट है तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए 157 और फीमेल के लिए 147 चाहिए, 0.5। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर इस इलाके से आप है तो 160.0 और 147.5। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट फॉलिंग इन कैटेगरी ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊज, डोगराज, मराठाज, कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट यूटीज ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अगर यहाँ के आप रहने वाले हैं तो आपका जो मेल है 165 और फीमेल 155 चल जाएगा। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इसके लिए जो मेल है 162.5, फीमेल है 152.5 आपके होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है कैंडिडेट हलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA। अगर यहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट दिया है यहाँ पर लोगरा टी गार्डन, लोगरा फॉरेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इस रीजन को बिलोंग करते हैं तो 157 मेल की मतलब बॉयज़ की हाइट होना चाहिए और 152 फीमेल का हाइट होना चाहिए। ठीक है, आपकी हाइट क्लियर हो गया। अब आते हैं वेट कैटेगरी में। आपकी वेट कैटेगरी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक SSC GD और आर्मी की एक हाइट वेट का एक BMI चार्ट होता है। ठीक है, उसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख लेना। वहाँ पर दो चीज़ मिलेगा, आपकी हाइट कितना है, आपकी एज कितना है, उसके हिसाब से कितने से लेके कितना आपको वेट चाहिए। उसके अंदर आपकी अगर है तो आप मेडिकली फिट हो, फिजिकली फिट हो, नहीं है तो आपको कम ज़्यादा कर लेना वहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं कि चेस्ट मेजरमेंट। हाइट चला गया, वेट चला गया, अब चेस्ट में देखो, लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाएगा और मेल का जो चेस्ट है वो नापा जाएगा। 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए। कितना? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और मिनिमम उसका जो एक्सपेंशन है, मतलब ऐसे फुला होगा छाती, तो 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, 85 मतलब आपके एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ST कैंडिडेट है फिर आपको छूट मिलेगा। तो यहाँ पर भाई जो कैंडिडेट है शेड्यूल ट्राइब का है तो अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुला के छाती आपका 76 होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 81 अगर हो जाएगा फूलने के साथ तो आप इसकी मतलब क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दिया है कि जो कैंडिडेट हैं जो गढ़वालीज है, कुमाऊज है, डोगराज है, मराठा है और कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट एंड यूटीज ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इस इलाके को, अगर इस रीजन को आप बिलोंग करते हैं तो 78 आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA को बिलोंग करते हैं
तो आपका जो 77 होना चाहिए चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट में पूरे स्टेट का मैंने कवर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इन स्टेट को जिसका नाम नहीं है तो आपके लिए सेम है 80 और 5, ठीक है भाई, समझ गए। उसके बाद अब आ जाते हैं रनिंग टेस्ट। अगर ये आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका पीटी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर क्या आपकी रनिंग होगा। रस में क्या होगा, अगर आप मेल कैंडिडेट है आपको 5 किलोमीटर दौड़ा जाएगा, 24 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइमिंग काफ़ी अच्छा है, तो 5 मिनट में 24 मिनट। अगर आप फौज में भर्ती होंगे वहाँ पर बीपीटी दौड़ेंगे, पूरे आपकी पिट्ठू पुचेस पूरा सामान लेके राइफल के साथ, बड़े डीएमएस बूट के साथ आपको वहाँ पर बंदे ख़त्म कर लेते हैं। हम 22, 23 और 20, 21 में ख़त्म कर लेते हैं। तो वहाँ पर आपको 24 मिनट यहाँ पर मिलेगा। 5 किलोमीटर रनिंग करना है। अगर आपको रनिंग में फिजिकली कोई डाउट है, पढ़ाई में कुछ आप कमज़ोर है, आपसे नहीं हो रहा है, तो हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं जहाँ पर हम आपको गाइड करते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगा। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लड़कियाँ हैं 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। 8.5 मिनट आपको मिलेगा, वहाँ पर आपने ख़त्म करना है। तो ठीक है, लड़कियों के लिए भी टाइम ठीक है। उसके बाद अगर आप लद्दाख रीजन को बिलोंग करते हैं, मतलब ओनली लद्दाख रीजन को अगर बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन शॉर्ट होता है, तो रेस होगा जो मेल कैंडिडेट के लिए वो 1600 मीटर का होगा। विदिन 7 मिनट में आपको कवर करना है। अगर आप फीमेल है तो 800 मीटर आप दौड़ेंगे, 5 मिनट में आपको कवर करना है, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा वो सबके लिए होगा। आपकी कौन कौन सी फोर्स है, जैसे CAPF में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी एयर फोर्स SSF। ये सारे का सारे यहाँ पर आपको यही आपका जो पीटी टेस्ट ये और फिजिकल ये जो टेस्ट बता दिया मैंने, और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये है। अगर आपकी हाइट इस बराबर नहीं है तो आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत लोगों को डाउट रहता है सर मेरा 1 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, देखिए आपकी हाइट अगर ख़राब है, आपकी हाइट अगर है ही नहीं, तो वहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी हाइट आप एक्सरसाइज से बढ़ाओगे तो मुश्किल से 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, वो भी मुश्किल से बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा 7 सेंटीमीटर का वीडियो, 10 सेंटीमीटर का, देखिए ये चीज़ें नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इट्स ओनली फॉर व्यूज़। बड़ी मुश्किल से 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट बढ़ेगा या फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। एज के हिसाब से हाइट बढ़ता है, सर्टन एज तक हाइट बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। दोस्तों कितने भी एक्सरसाइज कर लीजिए, ये सिर्फ ज़रा सा झूठ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप इस जो कैटेगरी मैंने बताया, आपका 10th पास है, आपकी एज 18 से लेकर 23 है, और उसके बाद आपकी एज रिलैक्सेशन में जो आपकी आते हैं SC ST OBC में, अगर कैटेगरी में आप आते हो वहाँ पर भी आपको 3 साल 5 साल मिलता है। तो अगर आप इस मतलब संघ में आते हो, अगर आप एलिजिबिलिटी है आपके अंदर, प्लीज़ आप अभी से तैयारी कर दीजिए। हमारे बहुत सारे लोगों ने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन किया, कल से पढ़ाई उन्होंने शुरू कर दिया है हमारे साथ, तो आप भी शुरू कर दीजिए। बेस्ट बुक का वीडियो मैं आपको शॉर्टली अपलोड करूंगा इसके बाद, ठीक है। आप उसके द्वारा जाके मतलब सिलेबस को कैसे पढ़ना है, मैं एक स्मार्ट वर्क करके एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडीज़ कैसे करेंगे और ओल्ड स्टडीज़ को कैसे बाय बाय करेंगे, वो एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मेंबर के लिए रहेगा। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो इस चैनल की बायो में जाइए, चैनल को ओपन करिए कि मेंबर बटन आएगा या फिर ज्वाइन बटन आएगा, उसके हिसाब से आप ज्वाइन बटन पे भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका कोई इसको लेके डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।